नहीं रहे ना फिर। मैं वो बोलूंगा नहीं जो आप बुलवाना मैं कुछ नहीं बोल, आप वही तो आप सच नहीं बोलेंगे क्या, मतलब ऐसा कुछ है क्या? सच नहीं। चलिए उपाध्याय साहब के पास आएंगे, उपाध्याय साहब के पास। मुझसे 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 बेकार की बात नहीं, बेकार कुछ नहीं, आप मजार पर नहीं बोल रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें बेकार क्या, अच्छा बेकार क्या होता है आपने बताया नहीं उसको। गलत, देखिए आप उस पर उत्तर नहीं दे रहे हैं ये आप मान लीजिए। उपाध्याय साहब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क खराब था। अब इसको कैसे समझा जाए, उत्तर कैसे निकाला जाए? वो कहते हैं अलग से बैठ के डिबेट करेंगे। देखिए शिवम भाई, ऐसा है, मौलाना साजिद रशीदी जी जो है इनके पास जवाब नहीं है। जवाब है भी तो ये देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मजार जो है ना इस्लाम धर्म में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मैं आपको एक बात बता दूं, साजिद जी अक्सर जानते होंगे, अरब सबसे बड़ा देश है, मुस्लिम देश है, सब जानते हैं। वहां एक मजार नहीं, वहां कोई मजार नहीं बनाता, ना मजार बनाता ना दरगाह बनाता। और तो और शिवम भाई, वहां पक्के कब्रिस्तान भी नहीं है। वहां अरबपति भी जो लोग होते हैं ना, वो उनकी जो कब्र होती है वो कच्ची होती है, वो पक्की नहीं होती भारत की तरह। पहली बात, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये अच्छी तरह जानते होंगे, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं इनके इस्लाम धर्म के बारे में। मैं थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ। कुरान के सूरह अल इसरा 7 की आयत 29 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप भूत परस्ती नहीं कर सकते। ठीक है? और मजार क्या है? वो एक भूत है, परस्ती है, जिसकी पूजा करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है इस्लाम धर्म में कुरान के हिसाब से। दूसरा, कुरान में लिखा है सूरह अल माइदा 5 की आयत नंबर 90, 90 और 91 में साफ साफ लिखा है कि ईंट पत्थर जो है सब शैतान के बनाए हुए हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। मजार किससे बनती है? मजार ईंट पत्थर से ही बनती है। जब इस्लाम धर्म की जो पवित्र जो किताब है कुरान, जब उसमें प्रतिबंध है कि मजार पर दरगाह बनाने पर, तो भाई ये किस लिए मजारें बनाई जा रही हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में? कौन सा जिहाद फैलाया जा रहा है ये? अब ये कह रहे संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। अरे भाई मुझे ये भी बता दीजिए कि भारत के किस संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा है कि आप जो सरकारी संपत्ति को हड़प कर वहां पे मजार बनाओ? कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, उनसे पूछ लीजिए कौन से आर्टिकल में लिखा है, हम भी पढ़ लेंगे भाई कि भारतीय संविधान में ये लिखा गया है। नहीं, वो दोनों ये कह रहे हैं, अवधेश जी, वो कह रहे हैं कि नहीं, इलीगल स्ट्रक्चर जो है वो उसको आप ऑक्यूपाई नहीं, आप इलीगली कुछ बना लेते हैं, उसकी अनुमति नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर उसको बता रहे हैं। अब क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है? ये भी तो एक प्रश्न बनता है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ना तो किसी संविधान में लिखा है, मैं कह रहा हूं कि कोई कब्जा कर लेता है, वो कब्जा होना, और ऐसा पैटर्न अगर पूरे देश में, अब तो आपकी सरकार है ना, आपसे उम्मीद ज्यादा है। ये लोग तो ठीक है, सरकार है तभी तो निकल के आ रही है। जब भाजपा की सरकार है तभी ये जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं पूरे देश में, तो कांग्रेस की देन रही है। आप देखिए ना, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के नाम पर दिल्ली के लुटियन जोन में करोड़ों की जमीनें दान में दे दी वक्फ बोर्ड को। ठीक है, एक विशेष धर्म के लिए। अभी पीछे देखिए, कर्नाटक में इनकी सरकार है, इनकी समर्थित सरकार है कांग्रेस की। वहां पर जो बजट आया उसमें बजट का आधे ज्यादा वक्फ बोर्ड को दिया गया। अरे कांग्रेस का तो ये पूरी तरह से शुरुआत राजनीति रही है कि जमीन हड़पने के लिए कोई ना कोई नया कानून लेकर आओ। और ये वक्फ बोर्ड कानून भी कांग्रेस द्वारा इसलिए लाया गया था कि जो जमीनों को हड़पा जा सके, उन पर कब्जा किया जा सके। ये कांग्रेस की ही देन है जो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होगी, संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किसको दर्द नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक गारंटी देके जाइए कि सारे इलीगल स्ट्रक्चर जो है वो हटाएंगे, आपकी सरकार हटाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो भी अवैध अतिक्रमण है इसी तरह का भी, वो छोड़ा नहीं जाएगा, उसको चुन चुनकर वहां से हटाया जाएगा। ठीक है। स्वामी जी, क्या आपको उम्मीद